हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हैं आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर फर्स्ट और उसकी एक्सरसाइज 1.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। इस क्वेश्चन में कहता है कि आप जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसका यूज़ ना करें, उसकी बजाय आप कोई ऐसा तरीका यूज करें जिससे क्या हो, पता चल जाए कि ये जो आपको क्वेश्चन में पार्ट दिए गए हैं या क्वेश्चन दिए गए हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मतलब साफ है कि हमें क्या नहीं करना है, डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। क्लियर है? तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो हम पहला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, ये कहता है 13 डिवाइड बाय 3125। क्लियर? तो इसको हमें क्या करना है, बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, टर्मिनेटिंग कब होगा, तो उसके लिए हमें पता है जब 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में कौन होगा, q होगा। ठीक है? या फिर दूसरा 10 की पावर n के रूप में q होगा। तो ये दोनों किसकी कंडीशन है, टर्मिनेटिंग की। किसकी कंडीशन है, टर्मिनेटिंग की। यदि इनके अलावा और कोई फैक्टर मिलता है, ठीक है, या इस फॉर्म में ये नहीं आते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ध्यान देना, इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग, यदि इस फॉर्म में नहीं है तो बाकी जितने भी रह जाएंगे वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है 3125, हम इसके क्या कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, तो 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से भी नहीं जाएगा, तो ये 5 से जाएगा। 5 6 जा 30, ठीक है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये किससे जा रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर ये किससे जा रहा है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये किससे जा रहा है, 5 5 जा 25, और ये किससे जा रहा है, 5 1 जा 5। तो हमारे पास जो इसके बाद क्या बने, 13 डिवाइड बाय 5 की पावर 5। क्लियर है? तो हमारे पास अभी ये आ गया। हमें किसकी फॉर्म में बनाना है, आपको याद होगा, हमें फॉर्म चाहिए q इज इक्वल टू, मतलब p बाई क्यू, और q इज इक्वल टू किस में चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, या फिर q किस में चाहिए, 10 की पावर n। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, 13 डिवाइड बाय, क्या हम लिख सकते हैं 13 डिवाइड बाय 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5। आपको पता है किसी की भी पावर 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर है? तो 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये जो वैल्यू है किस में बन गई, ये वैल्यू हमारी बन गई 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। क्लियर है? ये वैल्यू किस में बन गई, 2 की पावर n और 5 की पावर m में। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर इज
तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, द डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। क्लियर? तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 13 डिवाइड बाय 3125 इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इस तरह हमारा फर्स्ट जो पार्ट था वो यहीं फिनिश होता है। अब आगे चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। तो बस हमें ध्यान क्या रखना है, आप सबको पता होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है केवल 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m डिनोमिनेटर में है या नहीं। ठीक है, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 17 डिवाइड बाय 8। तो बस हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 8 के फैक्टर बना लेंगे, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। क्लियर? तो हमारे पास यहां से क्या बन गया, 17 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। तो ऊपर देख लेंगे हम, या तो क्रॉस होता हो तो काट देंगे, नहीं होता है तो रहने देंगे। तो अब हम यहां से फिर क्या कर सकते हैं, क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, किसकी, 5 की पावर 0 की। तो दोनों तरफ करना चाहें दोनों तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो 5 की पावर 0 की मल्टीप्लाई ऊपर क्या आया हमारे पास, 17 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0। तो यहां से हम कह सकते हैं द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। क्लियर? तो अब यहां से ये क्या हो जाएगा, 17 बाय 8 इज टर्मिनेटिंग। तो देखो कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। हमें यहां से पता है, हम किसी की भी पावर, यदि कोई भी n की पावर यदि हम 0 करते हैं तो वैल्यू क्या होगी, 1। ये बात आप याद रखें। क्लियर? तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन 64 डिवाइड बाय 455। क्लियर है? तो बस हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे 455 के। तो क्या हमारे पास 3 से जा रहा है, ये जा रहा है 5 से, 5 9 जा 45, 5 1 जा। अब ये किससे जा रहा है, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा। और अब ये किससे जा रहा है, 13 से, ये आ गया 1। तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं 64 डिवाइड बाय 5 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर? तो क्या ऊपर से नीचे कोई कट रहा है, क्रॉस हो रहा है, नहीं हो रहा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, द डिनोमिनेटर is not of the form 2 की पावर n और 5 की पावर m। It has
it has contain 7 and 13 as its factor। इसमें क्या है, 7 और 13 भी इसके क्या हैं, फैक्टर हैं, जो कि हमें क्या बताता है कि ये क्या है, इट इज सो 64 डिवाइड बाय 455 क्या है, इज नॉन टर्मिनेटिंग। इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो आसान था कि भैया इसकी फॉर्म में नहीं है, तो ये साफ है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2 और 5 ही उसके फैक्टर होने चाहिए थे, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें क्या हुआ, 5 तो है और 2 की पावर हम 0 भी रख देते, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा 2 फैक्टर और हैं, और वो है 7 और 13, तो इसलिए ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। 15 डिवाइड बाय 1600। क्लियर। तो अब हम फिर से वही करने वाले हैं। हमने क्या किया, इसका हमने फैक्टर किया, तो ये हमारे पास जा रहा है 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, और अब आ गया 5 से 5 और 5 से 1। तो हमारे पास क्या फैक्टर बन गए इसके, 15 डिवाइड बाय 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 5 की जो पावर है वो हो गई 2। तो कुछ कटता है तो हम काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ से कट रहा है, 5 से जा रहा है ये, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, समझ में आए, ताकि 3 × 5, तो यहाँ से क्या हुआ, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, तो यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो हमारे पास क्या बचा अब, 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 और 5 की पावर 1। तो बस यही हमें देखना था, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, द डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। ठीक है, तो हम साफ साफ यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो गया, जो 15 डिवाइड बाय 1600 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में डिनोमिनेटर है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा अगला जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है। 5th क्वेश्चन में हमें दिया है 29 डिवाइड बाय 343। क्लियर। तो अब हम यहाँ से फिर से हमारा जो काम है हम वही करेंगे, 343। ठीक है, तो अब इसका किससे जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 7 7 जा एंड 7 1 जा। तो हमारे पास अब आ गया 29 डिवाइड बाय 7 की पावर 3। तो यहाँ से साफ दिख रहा है, ना तो हमारे पास 2 की पावर n है, ना ही 5 की पावर
m है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं और ना ही ऊपर नीचे कट रहा है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे द डिनोमिनेटर is not of form 2 की पावर n और 5 की पावर m. It also has 7 as its factor. So 29 by 343 is non-terminating. Repeating. क्लियर? तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो अब तो हम डायरेक्ट यहां से कह ही सकते हैं, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है द डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। सो 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपने देखा मिनटों में सोल्व हो गया, क्योंकि हमें पता है कि क्या था, ये किसकी फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। अब हमारे पास आता है 7th क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इसमें क्या कहता है, 129 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो यहां से भी हम डायरेक्ट देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जो ये डिनोमिनेटर है ये किसकी फॉर्म में नहीं है, किसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। ये दोनों तो आपको दिख रहे होंगे कि जी ये तो है, लेकिन एक्स्ट्रा ये भी तो है, 7 की पावर 5 भी तो एक्स्ट्रा है, तो ये क्या नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं है। क्लियर? तो हम यहां से लिखेंगे डायरेक्ट द डिनोमिनेटर is not of the form 2 की पावर n और 5 की पावर m। It has 7 as its factor। So 129 upon 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 is non-terminating। Repeating। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया, क्योंकि हमें देखते ही पता चल गया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फैक्टर है इसके अंदर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या कहता है। इसके अंदर ये कहता है 6 डिवाइड बाय 15। तो अब हम क्या करेंगे, इस 15 के फैक्टर हमें वैसे ही पता है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे
ये ऊपर वाले के फैक्टर तो हो गए 2 इंटू 3 और नीचे वाले के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5। तो यहाँ से ये क्रॉस हो गया तो हमारे पास क्या आ गया 2/5। तो क्या हम यहाँ से ये लिख सकते हैं 2/2 की पावर 0, ऊपर भी 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे कर दिया 5 की पावर 1। तो ये क्या बन गया, तो ये तो हो गया 2 इंटू 1 और ये हमने ऐसे ही रखा 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो ये हो गया हमारा 2 डिवाइड बाय 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1। क्लियर। तो अब यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है हमें 2 की पावर में और 5 की पावर में है, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, द डिनोमिनेटर is of the form, किसकी फॉर्म में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। क्लियर। सो 6/15 is terminating। क्लियर। तो हमने अभी हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, आइए देखते हैं। 9th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो 35 डिवाइड बाय 50, ठीक है, तो हम इसके कर लेते हैं 5 इंटू 7 और ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 5 कर लेते हैं। इसके 5 से 5 चला गया तो हमारे पास 7/10 और इस 7/10 को भी हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे किसमें, 7/2 इंटू 5। क्लियर है। तो ये किसमें तोड़ दिया हमने, 2 इंटू 5 में। तो बस हमें क्या करना है, अब तो हमें साफ दिख गया कि हमारे पास 2 इंटू 5 में हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे द डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m। ठीक है। सो 35/50 is terminating। क्लियर। तो इस तरह से ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 10। आइए देखते हैं। इसके अंदर क्या कहता है, 77 डिवाइड बाय 210। क्लियर। तो अब इसको हम क्या करने वाले हैं, फिर से इसके फैक्टर कर लें। ये हो जाएगा 7 इंटू 11 और यहाँ से हमारे जो फैक्टर आएंगे वो आ जाएंगे, करके देख लेते हैं एक बार। 210 का फैक्टर करते हैं, 2 1 जा 2, 2 0 2 5। अब हमारे पास किससे जाता है, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा और ये जाता है 5 7 जा और 7 1 जा। ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 7 से तो 7 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 11/2 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे पास बचा। ठीक है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, हमें दिख रहा है सारा कि भाई ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा है। ठीक है। इनकी पावर लगा दें हम 1 1 1। ठीक है। तो ये हमें दिख रहा है कि ये जो है ये 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ से अब डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर इज नॉट, द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। It has 3
as its factor, so 77 upon 210 is non-terminating repeating. तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चन फिनिश हुए। हमने इन सब में एक ही बात ध्यान रखी, 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m डिनोमिनेटर में बन रहा है या नहीं। बन रहा है तो टर्मिनेटिंग, नहीं बन रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।